बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काबिल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, कहते हैं कि कोई शख्स किसी पहाड़ी इलाके से गुज़र रहा था कि उसका पाँव फिसला और वो पहाड़ से नीचे गिर गया। इससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पर सैकड़ों फुट गहरी खाई में जा गिरता, उसके हाथ में एक शाख आ गई किसी दरख्त की और उसने उस दरख्त की शाख को पकड़ लिया और लगा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने कि या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले। इतने में गैब से निदा आई कि ए बंदे, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली और मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन तुम इस दरख्त की टहनी को छोड़ दो। उस गिरते हुए शख्स ने जब देखा कि नीचे बहुत गहरी खाई है और ऊपर भी चढ़ना नामुमकिन है और अगर मैं ये शाख भी छोड़ दूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा, उसने उस वक़्त दूसरे लोगों को पुकारना शुरू किया कि कोई और है जो मुझे बचाए। अब ये बज़ाहिर लतीफ़ सी बात है कि ऐसे मौके पर जबकि उसको अल्लाह बचाने के लिए आवाज़ दे रहा है और वो यकीन के उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया कि वो इस निदा को फॉलो करे और अपना हाथ छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह ताला को किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है अपने बंदे को किसी मुश्किल से निकालने के लिए। वो तो कुन और फयाकुन के मामलात को बयान फरमा रहा है। तो मेरे दोस्तों, मुझे एक और बात भी सूझी, वो ये कि अगर किसी पथरीली सी जगह पर या किसी सहरा में या जंगल में किसी दरख्त के अंदर या किसी पत्थर के अंदर एक शगाफ हो और आपका दोस्त आपसे कहे कि इस शगाफ में उंगली डालो, अगर तुमने इसके अंदर 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए उंगली रखी तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। अब उस शगाफ के अंदर कोई कीड़ा हो सकता है, जहरीला, कोई सांप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या 10,000 रुपये के एवज़ आप अपनी उंगली उस जगह पर डाल देंगे जिसमें आपको पता ही नहीं कि क्या है? मेरा ख्याल है कि कोई भी समझदार शख्स 10,000 के लिए उस शगाफ में उंगली डालने का ख़तरा मोल नहीं लेगा, हालांकि उसको यकीन नहीं है कि उसके अंदर कोई कीड़ा है या नहीं, शक है सिर्फ। अब इसी आलम को हम अपने ऊपर ले आते हैं किसी और हवाले से। जैसा कि हमें पता है कि इस कायनात का एक मालिक है, खालिक है, अल्लाह है, और उसके ऊपर ईमान लाने के जो और तकाज़े हैं उनके अलावा एक शर्त ये भी है कि हम क़यामत के दिन पर और सज़ा व जज़ा पर यकीन रखें। हमें मालूम है कि हमने मर के अल्लाह के पास जाना है और वहाँ पर हमें हमारे अच्छे अमाल की जज़ा तो मिलेगी, लेकिन बुरे अमाल की सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन इसके बावजूद कि हमें पता है कि वो अल्लाह हमें देख रहा है, हमारे सारे अमाल नोट हो रहे हैं, हम दुनियावी मकासद और दुनियावी फ़ायदे के लिए बाज़ औक़ात बहुत घिनौने काम सरअंजाम दे देते हैं। तो मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है? यानी एक जगह पर आपको शक है और 10,000 रुपया मिल रहे हैं, आप उस शक के बावजूद उसमें उंगली नहीं डाल रहे। एक जगह आपके इल्म में आ चुका है, आपको पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, तमाम अंबिया इस बात की गवाहियाँ लेकर आए और आपको उलमा कराम ने इस बात के मुतल्लिक तफसील से आगाह कर दिया कि अल्लाह है, सज़ा व जज़ा है और अल्लाह ताला देख रहा है, लेकिन हम बुरे अमाल से बाज नहीं अगर आते, तो क्या हम यकीन रखते हैं, क्या हम ईमान रखते हैं और क्या हम ईमान के उस दर्जे पे फायज हैं कि हमें मोमिन कहा जा सके? यानी यकीन तो क्या, हमने तो शक की बुनियाद पे उंगली नहीं डाली थी शगाफ में, तो हमें तो शक भी लगता है कि नहीं है, हम शक के मेयार से भी नीचे गिरे हुए हैं कि हम वो काम करने से गुरेज नहीं करते जिससे अल्लाह ताला ने ममानियत की हुई है। तो आज का मौजू असल में यकीन ही से मुतल्लिक है। हमारे एक व्यूअर शेख अहरार अली ने यकीन और इस्तकामत के मुतल्लिक बात करने का मशवरा दिया, तो आज हम यकीन के ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि यकीन क्या है। दोस्तों, यकीन एक ऐसी ज़हनी और रूहानी कैफियत है जिसमें इंसान को किसी बात, नज़रिए या हकीकत पर मुकम्मल भरोसा और इत्मीनान होता है बग़ैर किसी शक व शुबा के। यकीन महज एक नज़रिया नहीं, बल्कि ये अमली ज़िंदगी में इंसान के रवैये, फ़ैसलों और कामयाबियों पर गहरा असर डालता है। अगर किसी शख्स को अपने मकासद के हसूल पर यकीन हो तो मुश्किलात के बावजूद मेहनत जारी रखता है और कामयाबी हासिल करता है। मसलन थॉमस एडिसन को यकीन था कि वो बल्ब ईजाद कर सकता है, हालांकि वो हज़ारों बार नाकाम हो चुका था। यकीन ईमान का भी बुनियादी जुज़ है। मजहबी अकायद में यकीन के बगैर इबादत में खुशबू खजू नहीं आता। अब एक बड़ा अहम वाक़या है तारीख़ इंसानी का जो हमारे सामने है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला पर यकीन था कि वो आग में भी महफूज रहेंगे,
اور وہ رہے۔ یہ ان کے یقین ہی کا ثمر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ طریقے سے اگر انسان کو یقین ہو کہ وہ صحت مند ہو سکتا ہے کسی بیماری سے، کسی جسمانی اور ذہنی عارضے سے، تو اس کے صحت یاب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا دوستو، آپ نے پلیسیبو افیکٹ تو سنا ہوگا، جہاں مریض کو ایک ایسی دوا دی جاتی ہے جو نقلی ہوتی ہے، یعنی اس میں دوا موجود نہیں ہوتی، صرف اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دوا ہے، اور اس پہ یقین کی وجہ سے وہ انسان اپنے آپ کو بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو یقین پر مبنی تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، جیسے والدین کا اپنے بچوں پر یقین یا دوستوں کا ایک دوسرے پر اعتماد۔ مثلا اگر ایک استاد اگر اپنے شاگرد کی قابلیت پر یقین رکھے تو وہ شاگرد بہتر کارکردگی دکھاتا ہے۔ اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ یقین ایک طاقتور عنصر ہے جو کامیابی، امن اور ترقی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اگر یقین مضبوط ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے یقین کی اہمیت دوستو۔ اگلی نشست میں ہم ایمان کے حوالے سے بات کریں گے، جو یقین ہی کا لازمی نتیجہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ایمان کے متعلق جاننا بھی تھوڑا سا ضروری ہے تاکہ کچھ شکوک و شبہات ہمارے ختم ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔